नमस्कार दोस्तों, मैं सुगंधा तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना अयोध्या लाइव। दोस्तों, बिजली के इस नए स्मार्ट मीटर ने उपभोक्ताओं की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस योजना में हम अपने बिजली के बिल की पूरी जानकारी तो ले नहीं पा रहे और साथ ही साथ खर्च का भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पे कुछ उपभोक्ताओं का बताना है कि उनके यहाँ एक समय में 2 बिजली के बिल जारी हुए और दोनों में राशियां अलग अलग थीं। तो कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि खपत पहले जैसी ही है बिजली की, पर बिजली की बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं और उनके पूछते हैं कि वो बिजली की इस नई योजना से कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। नमस्कार, मैं अवधेश पांडे रायगंज मोहल्ले से हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है, आप आज के डेट में इतनी बड़ी समस्या बिजली की हो गई है कि हर एक जनमानस इससे परेशान है। जब से ये प्रीपेड मीटर लगा है, कब ये बंद हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं रहता है। हमेशा इसमें माइनस बैलेंस दिखाता है। कितना भी बैलेंस डलाया जाए, अक्सर ये माइनस में आ जाता है। कितना बन रहा है, पहले जो मंथली बिल आता था तो आदमी को ये लगता था कि मंथली बिल में इतना पैसा देना है। आज की डेट में ये हो गया है, पर प्रतिदिन इसमें माइनस में दिखाता है, प्रतिदिन इसमें बैलेंस डलवाया जाता है। एक सैलरी वाला आदमी जो महीने का 8,000 रुपये कमाता है, इस स्मार्ट मीटर से कैसे वो उभर पाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है, सरकार को उच्च से उच्च कदम उठाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। आए दिन इस पे कार्रवाई हो रही है, हड़ताल हो रहा है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं शैलेंद्र कुमार गुप्ता अयोध्या रायगंज का निवासी हूँ। पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड मीटर के रूप में जब से लगाया गया है, होने वाली समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसमें इसी क्रम में हमारे यहाँ पिछले 15 तारीख को प्रीपेड मीटर में हमने बिल जमा किया। बिल जमा करने के उपरांत हमारे जो खाते में 4 रुपया प्लस का उसमें रुपया जमा दिखा रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद उसमें माइनस 137 रुपये का माइनस पैसा दर्ज कर दिया गया और उसमें 10 यूनिट का अंतराल भी देखने को मिला, जिसके कारण से हम विभागीय लोगों के जो यहाँ पे उपक्रम है, वहाँ पे हम अपनी शिकायत लेके गए। उस शिकायतों में वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे हमको केवल आगे का नंबर दे दिया गया। कहा कि ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो प्रीपेड मीटरों को लगाने वाली संस्था है उसके आप संपर्क करिए। हमको वहाँ से नंबर दिया गया। उन नंबरों पे जब बात की गई तो वहाँ से हमको किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। अधिकतर फोन नंबर स्विच ऑफ मिले और जिन नंबरों पे कॉल भी जा रही थी तो कॉल भी कोई नहीं उठा रहा था। किसी अधिकारी से हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई। हमारी जो समस्याएं हैं यथावत वैसे ही बनी रही। कोई जन समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ सरकारी कर्मचारी विद्युत विभाग के वो अपनी ही बातें रखते हैं, कहते हैं ये प्राइवेट वालों ने लगाया है, ये प्राइवेट संस्था ही इसकी देखरेख करेगी। हमारी प्रमुख बात यह है कि इन प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड किया जाए और जो होने वाली जन समस्याएं हैं जो एक बीमारी की तरह फैल रही है, इसको यहीं पे रोका जाए। जब तक इन प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड नहीं किया जाएगा, इन समस्याओं से बहुत ज्यादा लोग परेशान होते रहेंगे। हम तो परेशान ही हैं और मध्यम वर्गीय और उनसे नीचे तबके के लोग भी इससे अधिक परेशान होते दिखेंगे। तो दोस्तों, किसी भी योजना को लागू करने से पहले आम जनता की सुविधाओं, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी तकनीकी समझ को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। विकास तभी सार्थक होता है जब वह सभी के लिए सरल हो, सहायक हो, ना कि बोझ। धन्यवाद।